हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली बढ़िया होंगे, स्वस्थ हैं आप सभी। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, जहां पर हम आपका वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा जो आपका पहला पेपर है उस पर डिस्कस करेंगे। मैं आपकी इसकी कॉन्टिन्यूस क्लासेस कर रही हूँ और आपका ये पेपर दूसरा पेपर काफ़ी अच्छा है। अच्छा सभी पेपर है, लेकिन ये है कि ये दोनों पेपर काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसलिए आपकी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। तो तैयार हैं आज की इस क्लास के लिए? आज हमारी जो तारीख है वो है 21 अगस्त। अब आप सभी को अपनी पंक्चुअलिटी डेडिकेशन के साथ मेंटेन करनी है। समय पर आइए, शाम को 4 बजे, रात में 9 बजे क्लासेस करिए। अब क्लासेस ज़्यादा भी होंगी धीरे धीरे करके, ताकि आपके सिलेबस आपके जल्दी से कवर करवाए जाएँ और हम हर चीज़ को जैसा फर्स्ट में किया था उससे और बेहतरीन कर पाएँ। तो तैयार हैं? आप जुड़े हो मेरे साथ। मैं हूँ शालिनी, सभी का यहाँ पर स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को पूरा दबाया करिए। ऑल नोटिफिकेशन करेंगे तो आपको सारी नोटिफिकेशन क्लास होने से पहले मिलेगी। इसी के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। नाम है शालिनी क्लासेस, ताकि हर एक क्लास जो होती है यहाँ पर उसका पहले वहाँ पर लिंक दे दिया जाता है। आप डायरेक्टली वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं, आपकी कोई भी क्लास मिस आउट नहीं होगी। आज जो टॉपिक हम देखेंगे वो एक नया टॉपिक है। इसके पहले हमने कई सारी क्लासेस की है, 4-5 क्लासेस, जहाँ पर जो इसके पहले के स्टार्टिंग के टॉपिक थे उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करके बताया गया था। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और नए टॉपिक के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में जानेंगे। तो तैयार हैं आप सभी? पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। फिर कोई प्रॉब्लम आपको इस वीडियो में होती है, इस क्लास में होती है, तो आप क्लास के बारे में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। जब मैं लाइव आऊँ तब आप मेरे से पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मुझे ढेर सारे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा होगा। और आप सभी को नागपंचमी की बहुत सारी बधाइयाँ। आइए चलते हैं, देखते हैं टॉपिक हमारा क्या है। आज जो टॉपिक है ना, वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर के बारे में तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी कुछ बताया था, लेकिन इस बार और भी बहुत सारी बातें जाननी हैं हमको। तो यहाँ पर जो मेजर टॉपिक है, वैदिक युगीन शिक्षा, क्या अर्थ, व्यवस्था, परिभाषा, आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे से यूनिक से क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे और आपको चीज़ें अच्छे से समझाई जाएंगी। तो तैयार है? ओके। अब ये टॉपिक है जिस पे हमें जानना है। तो सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि वैदिक साहित्य से जो शिक्षा प्राप्त है उसका क्या मतलब है। वैदिक साहित्य में वैदिक टाइम पर शिक्षा का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ हो सकता है, आप क्या समझते हैं? तो लिखा हुआ है बहुत सिंपल साधारण से शब्दों में, विद्या ज्ञान, बोध और विनय से होता है। अर्थात मतलब वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान या विद्या की प्राप्ति करना होता है, यानी कि ज्ञान को प्राप्त करना या विद्या की प्राप्ति करना, एवं शिक्षा के उद्देश्य आत्मानुभूति एवं आत्मबोध करना था। जो ये विद्या, वैदिक साहित्य, इन सब चीज़ों के जितने भी कॉन्सेप्ट संबंधित शिक्षा से हैं, उसका मतलब क्या है? ज्ञान प्राप्त करना, विद्या प्राप्त करना, शिक्षा के उद्देश्य तक पहुंचना, शिक्षा की आत्मानुभूति करना, उसका आत्मबोध बच्चों को करवाना, उनके उद्देश्य तक उनको पहुंचाना, उनके उद्देश्य को परिपूर्ण करना, ये सारी चीज़ें इसके अनुसार इर्द गिर्द आती हैं। आगे बढ़िए, और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है कि वैदिक काल में वैदिक कालीन शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। इनका एक विशाल, समग्र, संपूर्ण अर्थ, ये अर्थ क्या होता है? तो आप इसका एक छोटा सा आंसर लिख सकते हैं या समझ सकते हैं, बता सकते हैं। इसका अर्थ जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा से है। जीवन पर्यंत का मतलब क्या है? लाइफ टाइम तक। लाइफ टाइम का मतलब क्या है? कि जब तक आपकी सांसें चलती हैं। तो मतलब क्या है कि सांस तो हमारी बहुत समय तक चल रही, 70 साल 80 साल तक। तो वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है वो इसी तरीके की शिक्षा है जो हमें जीवन पर्यंत, लाइफ टाइम, स्टेप बाय स्टेप चलती जाती है। शिक्षा को एक ऐसा साधन समझा जाता है, हम इसको एक ऐसा साधन समझते हैं। साधन मतलब मीडियम, माध्यम, वे, टेक्निक कह सकते हैं, विधि कह सकते हैं। ऐसा एक रास्ता समझते हैं, साधन समझते हैं, जो कि मनुष्य को सभ्य बनाती। सभ्य कौन होता है? जो नॉर्मल बिहेव करे, प्रॉपर तरीके से रहे, गुणों से परिपूर्ण हो, सारी चीज़ें नॉर्मल रहें, उसका जीवन उन्नत करती है, उसके जीवन को और अच्छा बनाती है, विशाल बनाती है, भव्यपूर्ण बनाती है।
इस तरह मनुष्य जीवन भर विद्यार्थी ही रहता था। और अगर हम व्यापक की बात करते हैं तो जो मनुष्य जीवन है, मनुष्य की कितनी भी आयु हो जाए, वो विद्यार्थी की ही कैटेगरी में रहेगा, क्योंकि वो व्यापक रूपी जो शिक्षा है उसको अभी तक ग्रहण करता आ रहा है। यही इसमें इतनी सी बात आपको बताई गई है और यही इतना आपको रिलेट करके ध्यान रखना है कि लाइफ टाइम तक चलने वाली शिक्षा जो होती है वो वैदिक काल में व्यापक शिक्षा होती थी, जहाँ पर मनुष्य को डेली दिनचर्या की चीज़ें जो कुछ भी हैं या जो भी उसके जीवन से संबंधित बातें हैं, उद्देश्य है, जो कुछ भी है व्यवहारात्मक है, सब स्टेप बाय स्टेप सिखाई जा रही हैं। तो व्यापक का मतलब क्या है, काफ़ी विशाल है, उसमें सारी बातें निहित हैं, बड़ा है, छोटे से लेके बड़ी हर एक बात है। धार्मिक का फैक्टर जितने पक्ष होते हैं, सारे पक्षों की बात उसमें कही गई, तो सारी चीज़ तो रिलेटेबल हो गई ना। सर्वगुण संपन्न वाली बात भी इसमें आ गई, सर्वांगीण विकास की भी बात इसके अंतर्गत आ गई। तो ये इसीलिए व्यापक अर्थ में आएगा, ह्यूज अमाउंट में। आगे बढ़िए, अब बात करते हैं संकुचित अर्थ, छोटा, संक्षेप, ये क्या है। तो अगर प्रश्न बनता है कि शिक्षा, वैदिक काल में शिक्षा का संकुचित अर्थ लिखिए, वैदिक काल में शिक्षा का व्यापक अर्थ लिखिए। तो ऐसे आपको 2 नंबर के 1 नंबर के प्रश्न आएंगे और आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर है कि इसका अर्थ जो है उस शिक्षा से था जो औपचारिक होती थी। जो क्या होती थी? औपचारिक होती थी, फॉर्मल होती थी। बालक अपने जीवन में कुछ वर्षों तक गुरुकुल में रहता था। जी हाँ, शुरुआती समय गुरुकुल में था, ब्रह्मचर्य वाले जीवन व्यतीत करता। ब्रह्मचर्य के पूरे रास्ते से वो लंगोट उंगोट पहन के, खड़ा उड़ाऊ पहन के, चूनी रखते हैं जटाधारी टाइप को, उस टाइप का अलग अलग, और गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करते थे। गुरु होते थे, उनको मौखिक तरीके से ज्ञान देते थे। गुरु के यहाँ प्राप्त हुआ शिक्षा व्यक्ति के जीवन का सर्वांगीण विकास करती थी। जो गुरुओं से शिक्षा प्राप्त होती थी वो उनके बच्चों के लिए उनका होल डेवलपमेंट करती थी, उनको सब कुछ सिखाती थी, हर बात बताने का, हर चीज़ सिखाने का प्रयास था उसमें, तथा जीवन में जो जीविकोपार्जन करने के भी और इस लायक बनाती थी कि अपनी लाइफ को आप चला पाओ, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ पाओ, जो आपकी लाइफ की दिनचर्या है उसमें आप कुछ अच्छे काम कर पाओ। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो शिक्षा का मतलब था कि किसी पर्टिकुलर स्थान पर जाकर जब कोई चीज़ शिक्षा ग्रहण करते हैं या सीखते हैं तो वो चीज़ें हमारे उसके अंतर्गत आती हैं और वो फिक्स्ड होता है, सर्टेन होता है, निश्चित जगह पे होता है, और जहाँ कर हमको ये सारी चीज़ें सीखने को आसानी से मिलती हैं और डेवलपमेंट भी हमारा काफ़ी बढ़िया होता है। तो ये अच्छी बात है। तो ये दोनों का अर्थ है, तो आपको दोनों इम्पॉर्टेंट है, ये वाला भी सेक्शन इम्पॉर्टेंट है, ऊपर वाला भी इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जाएगा वैदिक काल शिक्षा का व्यापक अर्थ बताइए, वैदिक काल शिक्षा का संकुचित अर्थ बताइए। तो आपको अपने शब्दों में लिखना होगा, सिंपल एंड ईजी, क्लियर कट में बात समझ में आई सभी को। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी तो बजाना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, चलो जल्दी से कर दो, डू इट फास्ट ईच एंड एवरीवन। आइए, अब अर्थ तो मैंने आपसे शेयर कर दिया, अर्थ के बारे में तो डिस्कस किया और अर्थ के बारे में आपको हर एक बात बताई। अब जो डिस्कस है वो परिभाषाएं हैं, तो कभी आपको इनके नाम से तो नहीं आने वाली, ये तो मैं श्योर हूँ कि लिखेगा कि आर के मुखर्जी के अनुसार जो है यह परिभाषा बताई वैदिक काल के, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ आपको ये आएगा कि उसकी एक परिभाषा लिखिए, अपने शब्दों में कोई एक परिभाषा लिखिए, तो वो आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर जो कह दिया है या जो बता दिया उसका मैंने नाम लिख दिया, लेकिन आप इसके लिए परेशान मत होना, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे लोग कहें, कितना आप याद करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आर के मुखर्जी ने कहा क्या, ये जाने। इन्होंने कहा कि प्राचीनतम वैदिक काल के जन्म से ही भारतीय साहित्य पूर्ण रूपेण धर्म से प्रभावित दिखता है। इन्होंने बोला कि जब वैदिक काल का जन्म हुआ, वैदिक काल के जन्म से सारी बातें निकल कर आई, जो कुछ भी था वो भारतीय साहित्य को पूर्ण रूपेण धर्म से प्रभावित करता है, तो धर्म में उसे काफ़ी प्रभाव पड़ता है, ऐसा इन्होंने कहा। वैदिक युग में अगर हम बात करते हैं तो लिखा है कि धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष जीवन का प्रमुख आधार माना जाता है। जब वैदिक सिविलाइजेशन चल रही थी तो ये कहना है कि जो धर्म है, जो अर्थ है, जो काम है, जो मोक्ष है, वो जीवन का प्रमुख एकदम बेस पिलर सा आधार माना जाता था, और जीवन का एकमात्र उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति करना था। मतलब बेस जैसे नींव होता है घर का, उस तरीके से था, इनके बेसिस पे सारे काम किए जाते थे, आगे की संरचनाओं को बनाया जाता था, और जीवन का जो एकमात्र उद्देश्य था उसको मोक्ष प्राप्त करवाना, वो भी सिखाया जाता था। वैदिक काल में जीवन 2 प्रकार की जो विद्याएं थी उनमें डिवाइडेड था। एक परा विद्या होती थी और एक अपरा होती थी। मैं आपको कभी किसी वीडियो में और काफ़ी इनके बारे में बताऊंगी। परा विद्या एक धार्मिक होती है, एक धार्मिक नहीं होती।
तो परा अपरा विद्या से संबंधित बातें इस युग में भी देखने को मिली हुई हैं। तो परा और अपरा का नाम, इन दोनों शब्दों को भी जान लीजिए कि हाँ ऐसे दो शब्द इसमें हैं। तो ये छोटी सी परिभाषा है, अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई बात नहीं। आगे बढ़िए और भी चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, देख सकते हैं। और एक और है, इन्होंने कहा है वृत्रहरि के अनुसार इन्होंने परिभाषा दी कि विद्या के अभाव में व्यक्ति पशु के समान है। जी हाँ, ये कहा जाता है कि अगर विद्या नहीं है, व्यक्ति है और उसमें विद्या रूपी गुण नहीं है, तो वह व्यक्ति नहीं पशु के समान होगा। पशुओं में बुद्धि का अभाव होता है, पशु जो होता है उसमें बुद्धि नहीं होती है। ठीक है, जैसे एक गाय है, कोई गाय है, बहुत रेयर केस देखने को मिलता है, जैसे गाय है, गाय को तसले में खाना दिया जाता है या हौदे में दिया जाता है, लेकिन उसी गाय का अगर छोटा बछड़ा था तब तो ठीक था, लेकिन छोटे से अगर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो गाय उसी बच्चे को उस हौदे में या तसले में नहीं खाने देती, उसको अपने मुंह से झोंकार देती, मार देती है। ऐसा आप ध्यान दिए, कभी ध्यान दीजिए, तो अपने ही बच्चे को नहीं खाने देती, तो वो पशु है ना। अभी एक माँ है, हमारी माँ है, आपकी माँ है, आज भी है, खाएंगे तो खिलाएंगी भी, अपने हाथ से भी खिलाएंगी, नहीं तो देख के खा लेंगे, तो कभी हाथ नहीं मारने वाली, लेकिन वो पशु समान है। तो उसी तरीके से क्या है कि जब पशु होते हैं उनके पास बुद्धि नहीं होती है, तो बुद्धि और विवेक के अभाव में व्यक्ति भी पशु बन जाता है। तो ये भृतहरि जी ने कहा कि अगर व्यक्ति के पास भी बुद्धि नहीं है ना, तो वो भी एक दिन पशु ही बन जाएगा, उसको वो पशु बन नहीं जाएगा, पशु होता ही है। तो ध्यान रखिए। तो ये सारी बातें विद्या से संबंधित अलग अलग लोगों ने उस टाइम पर कही थी। चलिए आगे कहा गया है, एक पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। वैदिक युग में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान था, बहुत इंपॉर्टेंट था और आज भी है बहुत जगह पे, अपनी अपनी जगह पर। और शिक्षा की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण धार्मिक आध्यात्मिक मूल्यों के साथ जोड़ा जाता है। जी हाँ, जो ये प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोसेस है, हम इनको धर्म के साथ, इनको आध्यात्मिक तरीके से रिलेट करते हैं, वैल्यूज़ को साथ जोड़ते हैं। और वैदिक शिक्षा का लक्ष्य छात्रों को न केवल शिक्षा ही देना नहीं होता है, कि अगर हम इनका एम ये मान रहे हैं कि सर ना केवल हम साक्षर को, छात्रों को, स्टूडेंट को शिक्षा दे रहे हैं और ऐसा कुछ कर रहे हैं, जी नहीं, ना केवल शिक्षा देना और न ही ज्ञान में प्रशिक्षित करना था, बल्कि उनको एक आदर्श नागरिक बनाना, उनको एक सही सिटीजन बनाना, उनको धार्मिक कार्यों में लगाना, मार्गदर्शन करना, दिशा दिखाना, ये सारे कार्य करना था। आगे बढ़िए। वैदिक युगीन ने, आप देखो कैसे कुछ पॉइंट्स आते हैं कि उनके बारे में लिखिए, आप क्या समझते हैं अपने शब्दों में बताइए, अपने अभिप्राय दीजिए। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपके साथ अभी पढ़ रही हूँ, जैसे पहला वाला पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तो इसमें से आपको जो भी चीज़ें ईजी लगे वो अपने माइंड में आप सेटअप कर सकते हैं और ऐसी चीज़ों को बनाकर लिख सकते हैं। इसी बातें मैं बता रही हूँ आपको। वैदिक युगीन शिक्षा की परिभाषा में कह सकते हैं, ये फिक्स किया, सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, अब किया जाता है, किया जाता आ रहा है कि छात्र अपने जो आचार्यों के द्वारा जो भी शिक्षा प्रदान होती है, वेद से, उपनिषद से, धर्मशास्त्र से, सांस्कृतिक ज्ञान का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसे अपने जीवन में अमल में आए। ये नहीं कि बस आप पढ़ लो, रीड आउट कर लो, नहीं, उसको अपने जीवन में आप उतारो ताकि उससे दूसरे भी सीखें। शिक्षा के साथ साथ आचार्य जो हैं वो छात्रों को नैतिकता की जितनी बातें हैं, सत्य की जो बातें हैं, पाप पुण्य की जो बातें हैं, सद्गुणों की जो बातें हैं, समर्पण की हैं, त्याग की हैं, समाज सेवा की हैं, वृद्धावस्था की जो सेवाएं हैं उनकी हैं, माता पिता की सेवा है, सबसे मैत्री संबंध रखने की, बहुत सारी ऐसी रिलेटेबल बातें होती हैं जो आचार्य बच्चों को वहाँ पर सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाते हैं, उनको इन चीज़ों से भी संबंधित होकर सीखने का, समाज के साथ चलने का भी पूरा ज्ञान उनको देते हैं। तो वैदिक युग में ये सारी चीज़ें चलती थी। सिर्फ यही नहीं कि हर समय वेद को ही खुलवा के वेद का ही रट्टा मरवाएं, उपनिषद पढ़ाएं, वेदांग पढ़ाएं, पुराण पढ़ाएं, ऐसा कुछ नहीं था। हर एक चीज़ जैसे जैसे पढ़ावा बढ़ता गया, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए गुरुकुल में, जो जिस स्तर में होता गया, उसको उस स्तर की संबंधित जितनी भी जानकारियाँ थी उतना आचार्य लोग उनको दिया करते थे और यह सिस्टम आगे भी चलता चला आ रहा है। सिंपल सी एकदम सटीक बातें। आगे बढ़िए। वैदिक युगीन शिक्षा की परिभाषा में यह सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया था, ये आई थिंक रिपीट हो गया है, तो डोंट बी रीड दैट, ठीक है। चलिए, ये PDF काफ़ी पहले का बना है, तो ये ध्यान रख, 2 पॉइंट इसमें थे तो मैंने आपके साथ दोनों शेयर किए, तो वो आप ध्यान रखना। आगे बढ़ जाइए। तो ये अब आप लोगों की जो क्लासेस हैं ये PDF रिपीट हुए हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि कभी कभी जल्दी चीज़ें बनाई जाती हैं तो वो रिपीट हो जाता है। तो बहुत छोटी सी मैंने क्लास आज आपके लिए तैयार की। मुझे उम्मीद है कि आज आपकी काफ़ी दिनों बाद से 2-3 दिन छुट्टी रही है, उसके बाद से क्लासेस आपकी रनअप में आई है, अब क्लासेस आपकी प्रॉपर होंगी। आप लोग को अपनी पंचुअलिटी मेंटेन करनी है, ध्यान रखिएगा। फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे शेयर करें। आप लोग का रिजल्ट सितंबर में ही देखने को मिलेगा और जिनके प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं अपने कॉलेज में कांटेक्ट करें, क्योंकि मोस्टली बच्चों के हो चुके हैं,
बहुत सारे डाइट में भी हो चुका है, तो अपने कॉलेज से बात करिए कि आपका प्रैक्टिकल ना मिस आउट हो और आप लोग का प्रैक्टिकल, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में हो चुके हैं, सबके एक साथ तो होते नहीं, अलग अलग डेट पे होते हैं। तो इसलिए अपने कॉलेज से संबंधित हर बात को ध्यान में रखा करिए ताकि आपको कोई चीज़ आगे पीछे ना हो जाए, टाइम पर सब कुछ हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये रही आज की क्लास, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।